नमस्कार दोस्तों, आदेश चौधरी 43 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं बेसिक नॉलेज की। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी अपनी ट्रॉली लेकर कोई रोड़ी लेने जाते हैं किसी दुकानदार से, या कोई बदरपुर लेने जाते हैं, या किसी की ट्रॉली से हम गेहूँ ढोने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों हम साइज से कैसे पता करें कि हमारी ट्रॉली में इतना गेहूँ आया, या इतना रोड़ी आया, या इतना बदरपुर आया। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास निकालने के लिए हम तुम्हें बताते हैं। दोस्तों हमें लेंथ की ज़रूरत होती है किसी भी ट्रॉली को निकालने के लिए। उसकी हाइट की ज़रूरत होती है, उसकी ब्रेथ की ज़रूरत होती है। सो दोस्तों जब हम कहीं पर भी जगह की बात करें या स्पेस की बात करें कि किसी चीज़ में कितनी जगह है आने के लिए, कितना स्पेस है, तो दोस्तों वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं वहाँ पर वॉल्यूम। वो हमारे वॉल्यूम की बात होती है। तो दोस्तों वॉल्यूम की बात होती है तो अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रॉली है। इसका साइज़ हम दोस्तों लिख देते हैं। जैसे इसकी चौड़ाई हो गई 6 फीट, और इसकी जो लंबाई है ये हो गई 11 फीट। उसकी जो खड़ाई है, ब्रेथ, यानी कि जो जो हिंदी में उसे जो डाला कहते हैं, वो हो गए हमारे 2 फीट। तो दोस्तों अब हम इसमें ये हमारे पास साइज आ गया ट्रॉली का। अब हमें क्या है, इसका स्पेस बताना है कि इस स्पेस में कितना हमारा गेहूं आ जाएगा। हम गेहूं की बात कर लेते हैं, कितना गेहूं आ जाएगा इसमें। तो दोस्तों निकालने के लिए मैंने बोला कि हमें कोई भी जगह निकालने की या स्पेस निकालने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो दोस्तों वॉल्यूम का हमारा एक फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास लेंथ होगी, इसकी लंबाई 11 फीट, और ये ब्रेथ होगी हमारे पास दोस्तों 6 फीट, मल्टीप्लाई अभी हमारे हाइट हो गई इसकी हाइट हो गई हमें डाले की हाइट हमारी होगी डाले की। तो ये होगी हमारी 2 फीट। तो दोस्तों हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 11 6 66 इंटू 2। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 132 फीट। अब हमारे पास 132 फीट आया, यानी कि अगर हम अगर बदरपुर या रोड़ी भरवाने जाएं किसी दुकानदार के पास, तो 132 फुट हमारी इस ट्रॉली में आएगा बदरपुर। और अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं की कैसे पता करें कि 132 फुट वो गेहूं को हम फुट में तो मेज़र करते नहीं हैं, उसको मेज़र करते हैं हम मन में या कुंटल में। तो दोस्तों उसके लिए हमें ये जो फुट हैं इनको हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से करते हैं, तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले होता है हमारा ये 1 मीटर क्यूब में होता है हमारा 35.31 फीट, यानी कि 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 35.31 फुट होते हैं। दोस्तों ये हमारा दोस्तों ये वैल्यू जो है हमारी, ये परमानेंट फिक्स है। जैसे पाई की वैल्यू नहीं होती है, पाई की वैल्यू हमारी 22/7, ये पाई की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक उसी तरह हमारी 1 मीटर क्यूब में 35.31 फीट होते हैं, ये हमारी फिक्स है। तो दोस्तों अब यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, एक डेंसिटी नाम की चीज़ होती है, जो कि इसे निकालने के लिए हमारे पास मास का होना ज़रूरी है और हमारे पास वॉल्यूम का ज़रूरी है।
तो जब ये दोनों मिल जाएंगे मास और वॉल्यूम, तब हमारी ये डेंसिटी निकलेगी और इसकी यूनिट होती है केजी पर लेंथ क्यूब। ये लेंथ क्यूब इसलिए होती है कि हम मीटर ने ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एक डायमेंशन के हिसाब से लिखी जाती है। और दोस्तों जब हमें किसी चीज़ की डेंसिटी मालूम हो जाए तो ये समझो कि हमें किसी भी चीज़ की केजी में कन्वर्ट करके हम पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें इतनी केजी, इतनी किलो या मन या कुंटल इतना इसमें सामान आ सकता है। तो दोस्तों गेहूं की बात कर रहे थे हम। तो दोस्तों गेहूं की जो हमारी डेंसिटी होती है, डेंसिटी हमारी गेहूं की होती है 795 केजी पर मीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ठीक। तो दोस्तों इसके बाद अब हमने क्या लिखा था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू डेंसिटी होगी हमारी 795 भाई, 795 हो गई केजी पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों हम 795 में भाग करेंगे 35.31 का, तो हमारे पास दोस्तों हमारे पास ये 22 पॉइंट कुछ निकल के आएगा। 22 किलो लिख सकते हैं हम, 22 केजी, यानी कि हमारा 1 फुट में जो गेहूँ होता है वो 22 किलो आता है 1 फुट में। जो कहते हैं ना कि एक बदरपुर 1 फुट हो गया या 2 फुट हो गया, तो उसके हिसाब से अगर 1 फुट गेहूँ को तोला जाए तो उसमें 22 किलो गेहूँ बैठेगा अप्रॉक्स लगभग। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हमारा काम आसान हो गया। अब इसमें जो हमारा 132 फुट निकल के आया था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हम 22 का। तो दोस्तों 22, तो दोस्तों ये निकल के आएगा हमारा 72 कुछ निकल के आएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों, सॉरी दोस्तों 72 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 44 4 66 70 0 7 22 और 4 ये 22 और 7 29। अब ये निकल के आएगा दोस्तों हमारे पास केजी, यानी कि हमारी ट्रॉली में इतना केजी आएगा। अब इसको हम कन्वर्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर ये मन के हिसाब से करो तो 1 मन में होता है हमारा 40 केजी और 1 कुंटल में होता है हमारा 100 केजी। अगर कुंटल में करें तो 100 का भाग कर दो, तो इसमें आएगा हमारा 29 कुंटल। 29 कुंटल आप लिख सकते हैं कि हमारा इस ट्रॉली में 29 कुंटल आएगा गेहूँ। अगर आप मन की बात करें तो आप 2904 भागित 40 का दे के देखना, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 72 पॉइंट कुछ, यानी कि इसमें 72 मन आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ट्रॉली वाला झंझट है, जो गांव में कहते हैं कि भाई ये इस साइज की ट्रॉली है, इसमें कितना गेहूँ आएगा या कितनी बदरपुर रोड़ी आएगी, तो दोस्तों हमें निकालने के लिए इसकी डेंसिटी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनकी डेंसिटी हम खुद निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ डेंसिटी ऐसी हैं जो हमें दी हुई होती हैं। जैसे हमारी पाई की वैल्यू हमारे पास 22.7 दी हुई होती है, तो ऐसी डेंसिटी भी हमारी बहुत चीज़ों की दी हुई होती हैं जो कि हम नहीं निकाल सकते, वो फिक्स होती हैं पहले से ऊपर से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।